हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.2 सॉल्व करेंगे केसीसी ना क्लास 12th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट ऑफ ए सम। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन को बेसिक तरीके से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था। वहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया था लेकिन बेसिक तरीके से, यानी कि लिमिट का यूज करके, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को बेसिक तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है आपको, एरिया अंडर कर्व देता है ना, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। जो भी हमारा लिमिट गिवन होगा तो उस गिवन लिमिट पे जो हमारा एरिया आएगा वही देता है कौन, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। कौन देता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ ए सम का मतलब ये हुआ कि हम लोग इंटीग्रेशन का यूज ना करके हम लोग उसे बेसिक तरीके से ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, तो सम का हम लोग कैसे करेंगे, समेशन का साइन लगाकर, ठीक है ना, यानी प्लस प्लस करके हम लोग इसको ऐड करेंगे। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो समेशन होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको बेसिक तरीके से इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप देखना ध्यान से। तो किसी ने बोला कि आप इंटीग्रेशन करो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता था, तो इसका मतलब होता था एरिया, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू ए कॉमा x इज इक्वल टू बी एफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एक्सिस, है ना, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इन सभी से जो घिरा हुआ एरिया आएगा उसका जो हम लोग सम ले लेंगे, अलजेब्राइक सम, उसी को क्या बोलेंगे, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो कर्व का जो एरिया देता है गिवन इंटरवल पे, ठीक है ना। तो इसको आज हम लोग बेसिक तरीके से निकालेंगे, वो देखना आप ध्यान से। तो देखो मैं कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने ये ले लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, ठीक है ना। तो इस एफ एक्स का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। कोई ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, मान लो कि एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है। अच्छा, तो हमें कहाँ से कहाँ तक बोला गया है, x इज इक्वल टू ए से, तो x इक्वल टू ए से यानी कि यहाँ से मान लो ये x इक्वल टू ए है, ये पॉइंट क्या है, a है, ठीक है ना। और b तक, तो x इज इक्वल टू b तक, यहाँ तक आ गया x इक्वल टू b, ठीक है ना। आप देखो ये x एक्सिस है, ये एफ एक्स है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एफ एक्स का, ठीक है ना। अच्छा, तो ये x एक्सिस पे ये आ गया, तो इसको बोल सकते हैं ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू b है, x इक्वल टू b है, ठीक है ना। अच्छा, तो a से लेकर के b तक में ये जो कर्व है ये जितना भी एरिया बनाएगा उस एरिया को हम लोग निकाल दें तो वही ये आंसर देगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालेंगे, कैसे वो सुनना। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इस तरह से कि अगर आपको ये इसका एरिया चाहिए है तो आप क्या करते थे, यहाँ एक पतला सा स्ट्रिप्स करते थे, है ना, बिल्कुल एकदम पतला सा बिल्कुल स्ट्रिप लेते थे इस तरह से, है ना। इस तरह से आपने एक स्ट्रिप्स कट किया, मान लो बहुत ही पतला सा, है ना। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पता दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने एक स्ट्रिप्स कट किया, तो ये जो स्ट्रिप है ये आपको बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा थिक दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही पतला होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बहुत ही पतला होगा तो ये जो लेंथ है, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये कर्व नहीं होगा। जैसे मान लो एक जैसे कर्व है और बहुत ही पतला हम लोग स्ट्राइप्स कट करें तो ये जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ये जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक रेक्टेंगल टाइप दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल टाइप दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग स्ट्राइप्स को जितना पतला रखेंगे उतना बेहतर होगा, उतना बेहतर ये रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट कर्व है ना। तो अगर जितना हम लोग पतला रखेंगे तो ये कर्व पार्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पतला हमें रखना चाहिए ताकि ये एक्यूरेट एरिया हम लोग निकाल सकें इस तरह से। तो अब देखो, तो इस तरह से जो स्ट्राइप्स कट होगा, इस तरह से ये जो स्ट्राइप्स हमने कट किया, ये कितना कट करना होगा, पूरा यहाँ से लेके बहुत ही इस तरह से बहुत सारा हम लोग कट करेंगे इस तरह से। तो कितना स्ट्राइप्स इस तरह से हम लोग कट करेंगे, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कट करेंगे उतना एक्यूरेट एरिया आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट, ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, उसका एरिया हम लोग निकाल देंगे। जैसे रेक्टेंगल का एरिया में पता होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इस तरह से।
तो आप देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्राइप्स है ये कितना होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइप्स होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्ट्राइप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्राइप्स होना चाहिए, या फिर आप बोलोगे एन स्ट्राइप्स होना चाहिए, है ना। टोटल कितना है, एन स्ट्राइप्स मान लो। और हर एक का गैप हमने कितना लिया, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये जो गैप है इस तरह से, ये हमने मान लिया h है। ये जो स्ट्राइप्स की जो मोटाई है उसकी मोटाई कितनी है, मैंने मान लिया h, यानी कि जो विड्थ है उसको क्या मान लिया हमने, h मान लिया, ठीक है ना, h हमने मान लिया। अच्छा, तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप्स हमने कितना कट किया, n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कट किया। और हम लोग ये बोलेंगे n जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना नंबर ऑफ स्ट्राइप्स ज़्यादा होगा उतना एक्यूरेट एरिया आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब आप बताओ, अगर हम लोग नंबर ऑफ स्ट्राइप्स हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्राइप्स लेंगे तो जो विड्थ होगा, विड्थ बहुत ही पतला रखना पड़ेगा, बहुत ही पतला। और विड्थ को हमने h बोला है तो h टेंस टू हम लोग 0 रखेंगे और n टेंस टू हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है, तो नंबर ऑफ स्ट्राइप्स जितना ज़्यादा रखेंगे उतना एक्यूरेट एरिया आएगा। और विड्थ जितना हम लोग पतला रखेंगे, बिल्कुल एकदम 0 के बराबर, है ना, बिल्कुल पतला, तो h टेंस टू 0। h क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्राइप्स है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप सोचो कि अगर इस तरह से ये चलेगा तो ये वाला पॉइंट अगर ए था तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये जो स्ट्राइप्स है इसका जो एक किनारा अगर ए है तो ये विड्थ हमने h माना है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, सही ना। अगला जो विड्थ आएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2h। जैसे अगला हमने स्ट्राइप्स ये ले लिया, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a प्लस 2h आ जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, a प्लस 3h आ जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, a प्लस 4h आ जाएगा। फिर अगला क्या आएगा, a प्लस 5h आ जाएगा। और इस तरह से चलता रहेगा। और हमने कितना नंबर ऑफ स्ट्राइप्स लिया था, n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स लिया था। और काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कि a, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h। तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो इस यहाँ पे जो स्ट्राइप्स बनेगा वो कुछ इस तरह का स्ट्राइप्स बनेगा, है ना, वो कुछ इस तरह का यहाँ पे रहा होगा लास्ट में। तो हम लोग कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो हमें ख़त्म यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो a प्लस h से, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, b पे ख़त्म करना पड़ेगा, सही ना, ऐसा। तो आप बताओ कि यहाँ पे अगर हम लोग ख़त्म करते हैं तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा a प्लस, और चूंकि हम लोग n पर न जाके उससे एक पहले ख़त्म कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, n माइनस 1 इंटू h। जैसे आप देख रहे हो ना, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, तो अगला क्या आ जाएगा, a प्लस nh आ जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे जो b वाला पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे हम लोग रोकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n इंटू h हो जाएगा। और उससे अगर पहले रोक लेते हैं तो n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, सही ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप काउंटिंग कहाँ से करते हो। देखो, अगर आपने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, तो आपको ख़त्म यहाँ पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से लिए हैं तो एक जस्ट यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a प्लस h से स्टार्ट करते हैं, तो हमें a प्लस nh पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो b वाला पार्ट है ये किसके बराबर हो गया, a प्लस nh के बराबर हो गया, b वाला पार्ट a प्लस nh। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारे को क्या मिला, ये मिला हमारे पास b इक्वल टू a प्लस nh, सही ना। तो अगर हम लोग NH की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, b माइनस a। तो ये पहला काम की चीज़ें हमें मिल चुका है, NH क्या मिल चुका, b माइनस a, ठीक है ना। इसको निकाल के फिलहाल अभी हम लोग रख लिए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में, मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, हमने एक स्ट्राइप्स इस तरह से कट किया था, ठीक है ना। तो ये जो रेक्टेंगल टाइप ये बन रहा है, ये बहुत सारा बनेगा, सही ना। तो अगर हमने यहाँ पे a से काउंट किया तो हमें रोकना पड़ेगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू h पे रोकना पड़ेगा। और अगर हमने a प्लस h से स्टार्ट किया है तो a प्लस यहाँ तक रोकना पड़ेगा, यानी a प्लस nh पे रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने h टेंडिंग टू 0 लिया है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि n क्या है, n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है। जितना ज़्यादा स्ट्राइप्स होगा उतना ये पतला स्ट्राइप्स बनेगा, ठीक है ना। और जितना पतला बनेगा उतना एक्यूरेट एरिया देगा। तो जो विड्थ होगा वो क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। और नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कितना होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि एक स्ट्राइप्स का एरिया निकालते हैं, है ना। और फिर इस तरह से सभी स्ट्राइप्स का एरिया निकाल के हम लोग और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक जो स्ट्राइप्स आपको दिख रहा है ये किस टाइप का है, ये रेक्टेंगल टाइप का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो आपको ब्रेथ दिख रहा है h है, इसका हाइट पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, सही ना। तो हाइट इसका कैसे निकालेंगे वो सुनना। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना है,
इसका फंक्शन का ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका हाइट निकालना है, तो आप चाहते हो इस ए पॉइंट पे हाइट निकालना, तो उस पॉइंट पे हाइट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो हाइट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट को आप एक्स में रख दो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए यही वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला हाइट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो हाइट होगा कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, सही ना। किसी ने पूछा कि आप बताओ a प्लस 2h पे हाइट कितना होगा, तो बोलोगे एफ ऑफ a प्लस 2h बोल देंगे। किसी ने पूछा कि बताओ b पे हाइट कितना होगा, तो a प्लस NH हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस NH हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा कि विड्थ हो गया h और हाइट हो गया एफ ऑफ a, अगर a पॉइंट पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे लेते हैं तो, और अगर हम लोग इस पॉइंट पे लेते हैं तो विड्थ हो जाएगा h और हाइट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, सही ना। और अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अच्छा विड्थ तो सबका सेम रहेगा, चौड़ाई तो सबका सेम रहेगा ना, हमने सेम विड्थ का लिया है सबको, तो सबका विड्थ कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, बस क्या चेंज होगा, हाइट चेंज होगा, ठीक है ना। तो आप बताओ सभी के एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखो हम लोग एरिया निकालना शुरू कर रहे हैं, एरिया का मतलब इसी का डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा वो। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या देगा, सम ऑफ एरिया देगा। तो एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बताओ एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो पहले वाले विड्थ का एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले वाला विड्थ है ना, तो विड्थ कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल टाइप, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताओ ब्रेथ कितना है, एच है, और हाइट कितना है, एफ ऑफ ए। अगर हमने ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विड्थ है हमारा एच और लेंथ कितना है, एफ ऑफ ए, ठीक है ना। ये तो पहले वाले स्ट्राइप्स का हुआ, फिर प्लस करेंगे, सबका एरिया में जोड़ना पड़ेगा। अब दूसरे वाले स्ट्राइप्स का, तो दूसरे वाले स्ट्राइप का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच इंटू विड्थ तो इतना ही रहेगा, और हाइट कितना हो जाएगा, ए प्लस एच, फिर अगला क्या हो जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, फिर अगला क्या आएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 3h। टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कितना है, n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a के साथ यहाँ पे क्या है, 0 है, जैसे यहाँ पे a प्लस एच है, a प्लस 2h है, तो h का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप सोचोगे ना सर यहाँ पे क्या होगा h का कोफिशिएंट, एक्चुअली में ये 0 इंटू एच है, एफ ऑफ 0 इंटू एच है। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो और टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, तो आप एक पहले रोक दोगे, आपको नहीं समझ रहा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैं बात करूँ कि बताओ ये कितना टर्म्स है, ये कौन सा टर्म्स है, तो आप बोलोगे ऐसे 1 2 3 4, यानी कि आप चौथे टर्म पे हो तो h का कोफिशिएंट एक कम है, 3 है। अगर आप तीसरे टर्म पे जाते हो तो h का कोफिशिएंट उससे भी एक कम है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप nth टर्म लिखते हो तो h का कोफिशिएंट एक कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग nth टर्म अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सो ऑन, कहाँ तक, सो ऑन प्लस h इंटू एफ ऑफ nth टर्म लिखना तो क्या लिखेंगे, a प्लस और एक कम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू एच, ऐसा, ठीक है। तो टोटल nth टर्म हो गया ये, सही है ना। अच्छा अब इसमें हमें लिमिट भी लगाना पड़ेगा। लिमिट किस पे लगाएंगे, h पे, क्यों, क्योंकि h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0 है। तो फिर आप बोलोगे सर आपने n पे लिमिट क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली में होगा क्या कि जब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो NH आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे भी n आ जाएगा उसको हम लोग NH बनाएंगे, और NH बनाने के बाद उसके जगह b माइनस ए रख देंगे, NH की जगह b माइनस ए रख देंगे। तो हमें लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसका, n का, सिर्फ किसकी ज़रूरत होगी, h की लिमिट की ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने h की लिमिट यहाँ पे लगाया है कि लिमिट h टेंडिंग टू क्या है, 0 है, ठीक है ना, ये है। अच्छा तो या तो ये हो सकता है, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, a प्लस एच से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से n नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, तो जब पहले टर्म पे खड़े हो तो h का कोफिशिएंट 1 है, तो nवें टर्म पे जब खड़े होंगे तो h का कोफिशिएंट n आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखना ये जो चीज़ें लिखा हुआ यही आपका फार्मूला है, ठीक है ना, यही आपका क्या है, फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो सभी टर्म में h क्या है, कॉमन है, h क्या है, कॉमन है। तो हम लोग h कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऐसा लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, है ना, और प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h, और फिर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो, अब ये जो चीज़ें सम में लिखा हुआ है, इस सम की जगह हम लोग इस समेशन का सिंबल का भी यूज कर सकते हैं।
इस समेशन का सिंबल का यूज कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है प्लस। देखो सबके बीच में प्लस प्लस आ रहा है ना, तो इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। देखो अच्छा, ये जो h है तो ये तो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम लोग h लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने समेशन का साइन दिया, समेशन का साइन दिया, ठीक है ना। अब देखना सभी फंक्शन में आपको f f f f f सब में दिख रहा है, तो आपने भी f लिख दिया, ठीक है इस तरह से। फिर आप सब में देखोगे ए सब में है, तो हमने भी a लिख दिया, ठीक है ना। आप सभी में देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। आप बोलो सर यहाँ पे a प्लस तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या समझोगे, a प्लस 0 इंटू एच है। क्या है, a प्लस 0 इंटू एच है। तो यहाँ पे h का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे h का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n-1 है, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ h का कोफिशिएंट वैरी कर रहा है, h का कोफिशिएंट सिर्फ चेंज हो रहा है। यहाँ पे h का कोफिशिएंट 0 था, यहाँ h का कोफिशिएंट 1 हुआ, यहाँ पे h का कोफिशिएंट 2 हो गया, यहाँ पे h का कोफिशिएंट 3 हो गया। यानी कि h तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे बीच में प्लस भी है, यहाँ पे h तो है ही। क्या चेंज हो रहा है, क्या वैरी कर रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो h का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग r मान लिए, r, और उसी पे लिमिट लगाएंगे कि r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो r का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होगा। कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से फॉर्म बन गया। अब ये जो था ये थोड़ा ज़्यादा भयंकर लग रहा था, ये थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है ना, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये इसका फार्मूला आ गया, सही ना। अब सुनना, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, r है वेरिएबल। क्यों, क्योंकि r पे लिमिट लगा हुआ, r इक्वल टू 0 से n-1 तक, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसका फार्मूला हो गया किसका, a टू b f ऑफ x इंटू dx, ठीक है। ये इसका आया फार्मूला, यानी कि लिमिट एज ए सम का फार्मूला आया, ठीक है ना। अब सुनना, अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे कोचिंग में तो ऐसा नहीं पढ़ाया गया है, हमारे कोचिंग में दूसरा कुछ और फार्मूला बताया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया होगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो सुनना जरा ध्यान से। देखो अब बच्चा ऐसा भी कर सकता था, और यहाँ से मैं चेंजिंग करूँगा, वो सुनना ध्यान से कैसे। देखो लिमिट तो लगाना ही लगाना है, उसमें नो डाउट h टेंडिंग टू 0 लिखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही ना। अब देखना, अब हम लोग क्या कर सकते थे, अभी हम लोगों ने स्ट्राइप्स को कहाँ से काउंट किया था, ए से, इस पॉइंट से चले थे और इस पॉइंट पे रुके। तो अब अगर हम लोग इस पॉइंट से चलेंगे तो इस स्ट्राइप्स का इस कोने से रुकना पड़ेगा। अगर इस वाले स्ट्राइप्स के यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। इससे पहले अभी हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया था तो यहाँ पे रुकना पड़ा। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते, यहाँ तक रुक सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सुनना कैसे, तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो विड्थ कितना है h और हाइट कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। तो बताओ फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बनेगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, ठीक है ना, f ऑफ a प्लस h। अभी इससे पहले हम लोग लेके चले a प्लस 0 इंटू एच लेके चल रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब अगला प्लस, अगला जो टर्म आएगा वो आएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h। फिर अगला जो आएगा वो आएगा क्या, h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h। फिर अगला क्या आएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। टोटल हमें कितना लेना है, n नंबर ऑफ टर्म्स लेना है। क्यों, क्योंकि n स्ट्राइप्स है, क्लियर है। तो बोलो अगर n स्ट्राइप्स है तो यानी n नंबर ऑफ टर्म्स लेना पड़ेगा। तो देखो ये कौन सा टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अगर तीसरा टर्म है तो h का कोफिशिएंट 3 है, तो nवां टर्म होगा तो क्या होगा, h का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, h का कोफिशिएंट n होना चाहिए, तो n इंटू h हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होगे आप। जैसे कि इसमें क्या था कि टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है, तो n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स के एरिया को निकाल के जोड़ेंगे। तो ये पहले वाले स्ट्राइप्स का एरिया, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, ये चौथे वाले का। तो जब चौथे वाले स्ट्राइप्स का हमने एरिया निकाला तो h का कोफिशिएंट 3 आया। चौथे वाले का निकाल रहे हैं लेकिन h का कोफिशिएंट 3 यानी कि एक कम आ रहा है। तो nवां हम लोग स्ट्राइप्स का जब एरिया निकालेंगे तो h का जो कोफिशिएंट आएगा वो n से एक कम रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये भी फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है, ठीक है ना। अब देखना, अब इसमें अगर हम लोग h कॉमन ले लें, h कॉमन ले लें तो क्या दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रहेगा h, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h, और फिर इस तरह से चलता रहेगा और कहाँ पे रुकेगा ये f ऑफ a प्लस nh तक, ठीक है ना, ऐसा।
तो ये आ गया इसका एरिया। अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिख दिया हमने और यहाँ पे लिखते हैं इसका एरिया हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। देखो ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट तो रहेगा ही रहेगा, h टेंडिंग टू 0 रहेगा ही रहेगा, बाहर में h भी रहेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे समेशन का साइन, फिर से वही चीज़ है, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। वो देखो कैसे, हर जगह f है तो हम लोग भी क्या करेंगे f लिखेंगे। अब सब में a प्लस है, देखो a प्लस a प्लस a प्लस सब में है तो हमने भी a प्लस लिखा। अब देखो a प्लस के साथ सब में h है, चेंज क्या हो रहा है, h का कॉफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे h तो रहेगा ही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, h का कॉफिशिएंट, तो उसको हमने r मान लिया और इसी r पे हम लोग लिमिट लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो देखो h के कॉफिशिएंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, 1 है, फिर 2 है, 3 है, कहाँ तक, n तक गया है, तो h का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, सही ना। तो आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ तो जब n वां टर्म जाएगा तो n-1 पे खत्म हो जाएगा, और अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे तो n पे खत्म होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। तो ये दोनों फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है, वो भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या कि a टू b f ऑफ x dx, तो ये भी फार्मूला सही है और ये भी सही है ना, ये दोनों फार्मूला सही है। तो आपको जो सुविधा लगे आप वो बनाना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करूँगा, ठीक है ना, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। आप चाहो तो इसको भी यूज कर ले सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, जो मन करे आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ बुक वाले सिर्फ इसी को यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सभी एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप से आप फार्मूला यूज करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ी सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, वो मैं आपको पहले ही समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर ले, मैं वीडियो पॉज करके, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो आपको काम क्या क्या करना है वो सुनना। तो फार्मूला तो आप लिख ही लो, है ना, फार्मूला आप लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा जो यहाँ पे यूज होने वाला है और जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो मुझे तो पता है कि आप लोग भूल चुके होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना जो चीज़ें यूज होगा, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूँ सिर्फ यही चीज़ें आपको नहीं पता होने की वजह से ये फार्मूला लगाना आपके लिए टफ काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला अगर आपको लगाना है अच्छे से तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार अगर सुन लोगे तो ये जो फार्मूला लगाना है बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। और जो बच्चे इस फार्मूले के यूज करके बनाते हैं उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी दिखता है, कॉपी थोड़ा सा भरा हुआ दिखता है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप जो है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो अब मैं जो पूछूंगा आपसे आप सोचना कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखो आपने ये सब पढ़ रखा है, क्या क्या, एक तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि देखो आपको ये पता होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन कब तक, n तक। तो आप इसको सम पता होगा आपका, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा क्लास 11th सेकेंड सीरीज में, n × n + 1/2 होता है, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा दूसरा फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n का स्क्वायर, क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 बाई 6 होता है, ठीक है ना, ये भी आप पढ़ रखे हो। तीसरे नंबर बात करूँ तो ये होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अप टू कब तक, अप टू n का क्यूब, क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा तो यहाँ पे क्या यूज है वो तो अभी बात की बात है, पहले आप ये देख लो कि आपको ये याद है या नहीं है, नहीं याद है तो आप याद कर लो। अब आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो कुछ और पढ़ाया गया था, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा पढ़ाया गया है, ठीक है ना, ऐसा कि 1 + 2 + 3 + अप टू कहाँ तक, n-1 तक। हमें तो ये पढ़ाया गया था n × n-1/2, ठीक है ना। सेकंड नंबर में हमें ये पढ़ाया गया था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, n-1 का स्क्वायर तक। तो ये होता है n × n-1 × 2n-1/6। और तीसरे नंबर पे हमें ये पढ़ाया गया था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस अप टू कहाँ तक, n
-1 का क्यूब, तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर हमारे कोचिंग में तो ऐसा पढ़ाया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों एक ही फार्मूला है। कैसे, वो सुनना। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 से स्टार्ट हुआ है, n नंबर ऑफ टर्म्स गया है, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। यहाँ पे बात करो तो 1 से स्टार्ट हुआ है, n माइनस 1 पे खत्म हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n माइनस 1 है, सही है ना। तो आप बताओ ये जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला यही होता है, इस n की जगह आप n माइनस 1 रख दो तो वही फार्मूला आ जाएगा। यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बोलो इस n की जगह आप क्या रखोगे, n माइनस 1, जहाँ भी n है वहाँ पे आप क्या रख दो, n माइनस 1, ठीक है ना। तो ऐसा रखते ही ये कट जाएगा और n इंटू n माइनस 1/2 दिख जाएगा, जो कि वो है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे क्या था, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही बात है, वो ध्यान से सुनना है। कैसे, यहाँ पे आपने n स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए तो n तक दे गए थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया, n माइनस 1 तक रोक दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n माइनस 1 है। तो जहाँ भी यहाँ पे n है ना उसमें n माइनस 1 रख दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, तो n की जगह रखेंगे तो n माइनस 1, जहाँ भी n है वहाँ पे क्या रखेंगे, n माइनस 1, सही ना। जहाँ भी n है वहाँ पे क्या रखेंगे, n माइनस 1, यानी कि 2 इंटू n माइनस 1 और प्लस का 1 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, n इंटू n माइनस 1, ये n माइनस 1 इधर लिख दिया, n को इधर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ बोलो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा n अपॉन में 6 तो है ही, अपॉन में 6 है, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/6। आप देखोगे वही चीज़ मिला है। तो अब आपको यकीन हो गया कि हाँ ये फार्मूला दोनों एक ही है। हमें ध्यान में ये रखना है कि आप लोग कौन सा यूज करते हो, ठीक है ना। जो भी यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आप लिखोगे, ठीक है ना। आपके टीचर जो भी पढ़ाते हो आप उसको ध्यान पे रख के बनाना, सही ना। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे प्रीफर करने वाला हूँ इस फार्मूले को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट हम लोग लगाएंगे, हम लोग जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो कौन सा, सेकंड वाला। n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किए थे और n पे ख़त्म किए थे, ठीक है ना। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, n पे ख़त्म किया, तो ये वाला फार्मूला मैं यूज करूँगा, ठीक है ना। अगर आप पहला वाला फार्मूला यूज करते हैं तो आप वो फार्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करना। अच्छा, मिटाने से पहले मैं थोड़ा एक और काम कर देता हूँ। देखो तो आप समझ गए कि मैं यहाँ पे इन तीनों का यूज करूँगा, सही है ना। तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि ये दोनों एक ही बात है ना। तो आपके टीचर जो भी पढ़ाएं वो बिल्कुल सही पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब देखो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं वो ध्यान से ज़रा सुनना। ये जो चीज़ें लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग समेसन का फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, वो देखना। बताओ इसमें चेंज कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से n तक जा रहा है, सही ना। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे मैंने r लिख दिया, ठीक है ना। तो बात हो गया ख़त्म। ये इसी चीज़ को हमने ऐसा लिख दिया। कैसे, देखो अगर आप r की जगह पहले 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर समेसन का क्या मतलब होता है, प्लस, फिर r की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, फिर समेसन का क्या मतलब होता है, प्लस, फिर r की जगह क्या रखोगे, 3, फिर समेसन का मतलब क्या होता है, प्लस, फिर r की जगह क्या रखोगे, 4, फिर समेसन का मतलब क्या होता है, प्लस। इस तरह से कब तक चलेगा, इस तरह से चलेगा कब तक n तक, ठीक, सही ना। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये फोटो दिखे आपको, इसके जगह आप क्या रख दोगे, n इंटू n प्लस 1/2। कैसे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यही तो है, इसका आंसर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n दिख जाए, यहाँ पे r लिखा हो, इसका आंसर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। किसी ने पूछा कि कैसे आया, तो आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, r की जगह पहले 1 रखिए, फिर समेसन का मतलब प्लस होता है, फिर 2 रखिए, फिर प्लस, फिर 3 रखिए प्लस, और ऐसा करने पर उसका आंसर यही आएगा, सही ना। तो इस चीज़ को आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला जो कि आप कंफ्यूज करोगे। तो जैसे ही ये फोटो दिख जाए, इसके जगह n इंटू n प्लस 1/2 रख देना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि ये कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे r का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आते ही आप लिखोगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला आते ही आप क्या लिखोगे, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे r का क्यूब आएगा, यहाँ पे लिखोगे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा, तो ये तीन चीज़ें आप बिल्कुल याद रखो, ठीक है ना।
इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं आएगा, तो वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने क्या देखा कि यहाँ पे r के पावर 1 है, यहाँ पे r के पावर 2 है, r के पावर 3 है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जब r के पावर 0 हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, r समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक। किसी ने बोला कि a है, मान लो a है, या फिर ऐसा मान लो 2 है, 2 लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट 2 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया, ऐसा लिखा हो गया, तो क्या करेंगे सर? तो ऐसे केस में आप समझोगे जब भी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट हो जाए तो आप समझना इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में 1 तो है, और इसी 1 की जगह आप क्या समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि 2 इंटू आर के पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आप समझ गए, इस 1 की जगह हमने आर के पावर 0 समझा मन ही मन। अब आप जरा बताओ क्या करोगे? ये 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो लिमिट लगा हुआ है, जो लिमिट लगा हुआ आर पे लगा हुआ, तो सिर्फ आर ही तो अंदर रहेगा, आर इज इक्वल टू 1 से n तक। तो जो कांस्टेंट होता है उसको तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको बेसिक तरीके से तोड़ोगे तो ये क्या दिखेगा आपको? तो ये 2 यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा। बोलो r के जगह आप क्या रखोगे? 1, तो 1 के पावर 0, फिर प्लस, फिर r के जगह क्या रखोगे? 2, फिर 2 के पावर 0, फिर प्लस, फिर r के जगह क्या रखोगे? 3, फिर 3 के पावर 0, फिर प्लस, फिर r के जगह क्या रखोगे? 4, फिर जगह प्लस। ऐसा कब तक आप करोगे? n के पावर 0 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n टर्म्स है, ठीक है ना। तो आप बताओ सबका वैल्यू क्या आएगा? किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1, ये हो जाएगा 1। किसी भी नंबर पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी नंबर पावर 0 क्या होता है? 1। यानी कि ये 1 1 1 1 आता रहेगा। कब तक आएगा? टोटल n बार आएगा। 1 1 1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। तो जैसे मैंने अगर आपको 5 बार 1 लिखा, 5 बार 1 लिखा, तो अब आपको बोलेंगे आप जोड़ो, आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5, अच्छा 1 इंटू 5 लिख दोगे, 1 इंटू 5। उसी तरह से ये 1 कितनी बार है? n बार है, तो 1 इंटू n लिख देंगे। तो 1 इंटू n का मतलब n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n। तो इसका मतलब ये हुआ कि समेसन ऑफ r के पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा? n आएगा। आगे 2 मल्टीप्लाई में तो ये 2 आ गया। तो अब आपको ये चीज़ें याद रखना है कि समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा रहा है तो आप इसका समझना आंसर क्या आएगा? n आएगा, ठीक है। कुछ नहीं मतलब 1 है, सही ना। और 1 है तो 1n, यहाँ पे 2 रहेगा तो 2n, 3 रहेगा तो 3n। मान लो ऐसा आ गया, आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे मान लो b लिखा गया, तो आप क्या लिखोगे? b इंटू n लिख दोगे, क्योंकि b क्या है? कॉन्स्टेंट है। b इंटू n, 3 आ गया, 3 इंटू n लिख देंगे, -5 आ गया तो -5n लिख देंगे। क्लियर है? चलिए, यही वो 4 चीज़ें, 1 2 3 और ये 4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, तब आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया, ये वाला तो आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रहेगा, ये वाला, ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 21.2 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके हेडलाइन को अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। मतलब ये हुआ कि जब भी इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये लिख के आएगा कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए लिमिट एज ए सम से, ठीक है ना। ये लिख के आएगा, जब लिख के आएगा तभी आप ये सब फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है ना, नहीं तो आप जनरल तरीका लगा देना। देखो पहला का पहला क्वेश्चन है कि 0 to 3 इंटू एक्स, 0 to 2 है, 0 to 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स है, सही ना। तो आप देखोगे कितना आसान क्वेश्चन है, एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, कहानी खत्म। लेकिन उसने हेडलाइन में क्या लिखा? हेडलाइन में लिखा ही क्या कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, सही ना। तो लिमिट ऑफ अ सम अगर लिख दिया उसने तो हम लोग लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला अप्लाई करके बनाएंगे, सही है ना, इस तरह से। चलो तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि लिमिट ऑफ द सम का, तो ये लिख के आएगा, ये क्वेश्चन में लिख के आएगा कि लिमिट एज अ सम से बनाएं, तभी आपको लगाना है ये फॉर्मूला, सही है। आप देखो बनाना कैसे वो ध्यान से सुनना। तो कम से कम यहाँ से मैं अब बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आपको अगर सीखना है सही में तो बिना वीडियो पॉज किए हुए कम से कम 3 क्वेश्चन एकदम लगातार देखना, बिना वीडियो पॉज किए हुए या फिर बिना वीडियो स्किप किए हुए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन है और हमें लिमिट एज सम से कुछ करके बनाना है, लिमिट एज सम का फॉर्मूला लगा के बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो सुनना। तो ये है a, ये है b और ये है fx, ठीक है।
आपने देखा होगा फॉर्मूला जब हमने बताया था कि ये a से लेकर के b तक यहाँ पे fx dx, आप कंपैरिजन करोगे तो a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है, fx की जगह x है। क्लियर है? इस तरह से तो सबसे पहले आप इसी बात को लिखोगे कि देखो a की जगह 0 है, b की जगह 2 है, ठीक है ना, ये बात लिख लिया आपने। अब आपको ये ध्यान होगा कि आपने NH इक्वल टू b माइनस ए निकाला था, जो मैंने बोला था बहुत ही काम की चीज़ें निकल गया है। NH इक्वल टू b माइनस ए, आपको भी यहाँ पे वही करना है। NH आपको निकाल लेना है। NH क्या है? b माइनस ए, b का मतलब 2 और a का मतलब 0, यानी कि 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 2, यानी NH का वैल्यू आ गया 2। ये हमने निकाल के रख दिया, ठीक है ना। तो a का वैल्यू निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया, हमने NH का वैल्यू निकाल लिया। ये काम आपको बिल्कुल करके रख देना है, ठीक है ना। अब आप fx भी लिखोगे कि fx क्या है? fx की जगह आपके पास x है, ठीक है ना। किसी ने पूछा कि बताओ f ऑफ 3 क्या आएगा, तो आप x की जगह 3 रख दो, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी ने ऐसा बोला f ऑफ 2 प्लस b क्या आएगा, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2 प्लस b रख दोगे, ऐसा। तो अब देखना, ये आप काम कर ली, fx तब आप लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे वो सुनना। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो सुनना ध्यान से। ऐसे लिखेंगे 0 to 2 x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, आगे में h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n। मैंने बोला था कि 1 से n वाला मैं फार्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना। आप चाहो तो 0 से n माइनस वाला भी यूज कर सकते हो। तो हमने r इज इक्वल टू 1 से n वाला फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे क्या लिखा गया था, याद करो आप, a प्लस आर एच लिखा गया था, a प्लस आर एच। तो a प्लस आर एच लिखा गया था, आप याद करो, यही फार्मूला था आपका, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में सबका वैल्यू हम लोग रखेंगे, वो देखना कैसे। ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n, f की जगह f रहा, सही ना। a का वैल्यू तो हमें पता है, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 0, तो हमने रख दिया यहाँ पे 0 और प्लस r इंटू एच, सही ना। अब आपको पता है कि 0 में आर एच को ऐड करेंगे तो सिर्फ आर एच बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ गया h इंटू, यहाँ पे आ जाएगा समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, 1 से n तक, यहाँ पे क्या है f ऑफ आर एच आ गया। कैसे? ये 0 प्लस आर एच किए तो सिर्फ आर एच हो गया। क्लियर है? 0 कैसे आया था, यहाँ पे a प्लस आर एच होता है और a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 0 था, तो हमने 0 रख दिया, सही है। अच्छा, अब आ गया f ऑफ आर एच। अब आप बोलोगे सर f ऑफ आर एच कैसे आएगा, तो आपने fx निकाला हुआ है, आपने fx माना हुआ है क्या है, x है, तो f ऑफ आर एच कैसे आएगा, तो x की जगह आप क्या रखोगे, आर एच। तो जैसे ही x की जगह आर एच रखोगे तो यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा, आर एच। तो f ऑफ आर एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, r इंटू एच आ जाएगा, सही ना। तो f ऑफ आर एच का वैल्यू कितना आने वाला है, r इंटू एच आने वाला है, सही ना। तो समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक। अब तो f हट जाएगा, क्योंकि x के जगह आर एच रखोगे तो f ऑफ आर एच इज इक्वल टू आर एच कहला जाएगा। तो f ऑफ आर एच की जगह क्या रख देंगे, आर एच रख देंगे, है ना, r इंटू एच रख दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो अब आप बताओ यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो समेसन के लिए ये जो समेसन का सिंबल है इसके लिए वेरिएबल कौन हुआ, जिस पे लिमिट लगा है, किस पे लिमिट लगा है, आर पे। तो इसका मतलब h क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है, वो कहाँ रहेगा, उसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो उसको बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो जाएगा। समेसन में क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ पर क्या बच गया, आर। और ये फोटो आपके लिए जाना पहचाना है, कैसे, ये फोटो आपके लिए जाना पहचाना है, कैसे, ये देखो, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये h स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से सुनना क्या करना है, इसके बाद ध्यान से सुनना क्या करना है, इसके बाद करना ये है आपको कि n को गायब करना है। क्या करना है, n को गायब करना है, क्यों, क्योंकि हमने लिमिट लगाया है h पे, तो n को गायब करना है। कैसे गायब होगा, तो जितना भी n है, जितना भी आपको यहाँ पे n दिख रहा है उसके जगह आपको बना देना है, क्या बना देना है, nh बना देना है। क्या बना देना है, nh, क्यों, ताकि nh की जगह हम 2 रख दें और n गायब हो जाएगा, सही ना। तो nh बनाएंगे कैसे, तो उसको बनाने के लिए बाहर में जो आपको h स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है इसके हेल्प से ये nh बनेगा। कैसे, वो सुनना। ये जो h स्क्वायर है ये h इंटू एच हो जाएगा, ये हो जाएगा h इंटू एच, सही ना। और यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो h इंटू एच लिखा हुआ इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इस h को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये जो h है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये n इंटू एच और ब्रैकेट में n इंटू एच प्लस एच। क्या किया हमने क्या किया, एक h उठाएं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, NH प्लस एच बन जाएगा, NH प्लस एच बन जाएगा, और ये जो h बचा था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो NH हो गया, सही ना। अब आप बोलोगे सर इससे ये आपका जो लिखा हुआ है क्या ये सही है, बिल्कुल, देखो चेक कर लेते कैसे, आप इसमें से h कॉमन निकालो, तो जैसे ही आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा h इंटू एच, एच स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, देखो h स्क्वायर आ रहा था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सही है, इस तरह से। तो क्या किया हमने h को जानबूझ के अंदर मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई किए ताकि हर जगह वो क्या बन जाए, NH बन जाए, सही ना। अब देखो जहाँ भी NH बन चुका है उसका क्या करेंगे, उस पे जगह हम लोग NH का वैल्यू रख देंगे, तो NH का वैल्यू क्या आया है, NH का वैल्यू 2 है ना, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आएगा, तो ये NH का वैल्यू 2, जहाँ भी NH है वहाँ पर हमने 2 रख दिया और H को हमने एज इट इज़ रखा है, सही ना। तो अब बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे h वहाँ पे 0 रख देंगे, सही ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने h की जगह 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो वैसे सब साफ हो जाएगा, है ना, कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी, कुछ अजीब सा फॉर्म आ जाएगा, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से पहले n को गायब किया, तो आपको भी ये एकदम बिल्कुल रट जाओ कि इसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद आपको किसी भी तरह से n को गायब करना है, और n को गायब करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको NH बना दो। NH कैसे बनता है, जो भी बाहर h बचा हुआ है उसको कुछ आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि वो क्या बन जाए, NH बन जाए, ठीक है ना। इस तरह करने के बाद आप NH का वैल्यू रख दोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट रख देंगे। तो आप बोलो h की जगह क्या रख देंगे, 0, तो क्या आ जाएगा, जब लिमिट को रखेंगे तो इस लिमिट को नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया 2, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो पहला का 2 आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक आप एग्जाम्पल्स देखते रहो, ठीक है ना, कि काम कैसे करना है, और सभी एग्जाम्पल्स में मैं उसी तरह से बताऊंगा जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना। क्या करना होता है, पहले आपको लोअर लिमिट को a मान देना है, फिर अपर लिमिट को b, फिर हम लोग NH निकालेंगे और फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और जो इंटीग्रेशन के जो अंदर जो चीज़ें होगा उसको fx मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यानी पहला का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ भी आपको लिमिट एज सम से क्वेश्चन बनाना है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0 to 5x प्लस 1, 0 to 5x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लोअर लिमिट को a मानेंगे, अपर लिमिट को हमने b मान लिया, फिर क्या करना है, NH का वैल्यू निकाल लेना है। NH का वैल्यू कितना, b माइनस ए, तो b माइनस ए करेंगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 मतलब 5 माइनस 0 मतलब 5, तो NH का वैल्यू क्या आ गया 5। ये आपको काम करके रख देना है, सही है। क्या किया मैंने, लोअर लिमिट को लिखा, अपर लिमिट को लिखा और NH हमने निकाल लिया। NH क्या होता है, b माइनस ए। ये 3 काम आपको पहले ही करके रख देना है। चौथा काम, आप जो अंदर जो चीज़ें हैं उसको आप fx मान लोगे, जो भी अंदर है उसको क्या मान लोगे, fx मान लोगे, ठीक है ना। fx मान के आपने रख दिया, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला अब अप्लाई करना शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि ये हमारा है 0 to 5 और x प्लस 1 इंटू dx। इसको हम लोग लिखने वाले फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए r इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ पे f ऑफ a प्लस आर एच रखते थे। क्या रखते थे, a प्लस आर एच, याद करो a प्लस आर एच, ठीक है ना। क्या रखते थे, a प्लस आर एच। अब हम लोग a का मान भी रखेंगे। a क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। देखो आपने ऊपर निकाला हुआ है a का मान, तो यह आ जाएगा समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, सही ना। तो a की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह आप 0 रखोगे, तो क्या बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस आर एच, सही ना। और जैसे ही 0 प्लस आर एच करेंगे तो सिर्फ आर एच बचेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा h इंटू समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ आर एच, ठीक है ना।
अब आप बोलोगे सर एफ ऑफ आर एच निकलेगा कैसे, तो उसको निकालने के लिए आप एफ एक्स के पास जाओगे, सही ना, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख दोगे, आर इंटू एच रख दोगे, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आर इंटू एच रख दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आर इंटू एच रखोगे तो यहाँ भी आपको आर इंटू एच रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ आर इंटू एच इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू एच प्लस 1 आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक। f ऑफ आर एच का वैल्यू कितना आया, तो ये आया आर एच प्लस 1। कैसे आया, यहाँ से आया, यहाँ से जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, आर एच रख दिया, तो ये आ गया, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, क्यों, ताकि ये 2 टर्म है, ठीक है ना, इससे पहले एक ही टर्म आया था। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, तो जब भी समेसन के अंदर एक से ज़्यादा टर्म आ जाए तो आप उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब अलग अलग समेसन आप लगा दो, सही ना। क्या करेंगे आप, इस तरह से एक ब्रैकेट लेंगे और अलग अलग समेसन लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे, वो देखो ऐसे लगाएंगे, समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे आर इंटू एच, फिर प्लस, फिर समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। क्या किया हमने, इस समेसन को यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग लगा दिया। ये ब्रैकेट क्यों लिए, ये ब्रैकेट इसलिए लिए ताकि h मल्टीप्लाई में रहे दोनों के साथ, क्लियर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, जो यहाँ पर रहेगा वही चीज़ आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 2 होता तो 2n आता, यहाँ पे 3 होता तो 3n आता। और इसके लिए क्या करेंगे, ये जो h कांस्टेंट है इसको हमने यहाँ पे बाहर निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि h को आप पूरा बाहर निकाल दो, नहीं, h को आप इस समेसन से बाहर निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि इस समेसन के लिए r वेरिएबल है, चूंकि r की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू समेसन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने h को कॉमन बाहर निकाल लिया समेसन से, तो ये आ जाएगा समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे r लिखोगे r और प्लस ऑफ, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट होता है, क्या होता है n, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे n, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2n लिखते, यहाँ पे 3 होता तो 3n लिखते, यहाँ पे a होता तो an लिखते, सही है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो इधर लगा देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h इंटू ब्रैकेट में h, इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और फिर प्लस में क्या है, n है, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया, सही ना। अच्छा, ऐसा करने के बाद जहाँ भी n है उसको nh बनाना है, जहाँ भी n है वहाँ पे nh बनाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो h ही है, यहाँ पे दो जगह n है, तो यहाँ पे h स्क्वायर रहेगा, तब ना यहाँ पे दोनों को h दे देंगे। तो बाहर h किस लिए बैठा हुआ है, इसीलिए तो बैठा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, और ये h यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये nh बन जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 टर्म में आगे लिमिट लगा हुआ है, सही है। अब बताओ ये जो h स्क्वायर वो किस लिए है, एक h इसको दे देंगे और एक h इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा nh और इसका आ जाएगा nh प्लस h अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ये nh पहले से है। अब जहाँ भी nh बच गया है वहाँ पे क्या कर देंगे, nh का वैल्यू रखेंगे, nh का वैल्यू कितना है 5, तो हम लोग nh की जगह 5 रख देंगे, h टेंडिंग टू 0 और nh की जगह क्या रखेंगे 5, फिर 5 प्लस h अपॉन 2, जहाँ भी nh है वहाँ पे रख दिए 5। अच्छा, अब क्या करना है, h की जगह 0 रख देना है, ये लिमिट हम लोग रख देंगे। तो अब लिमिट नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 5 प्लस 0/2 और प्लस का 5, ऐसा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/2, ये आ जाएगा 25/2 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 35/2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 25 10 35/2, यानी 35/2 इसका आंसर आएगा, सही है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, सही है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चलो, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करना। तो देखो सभी क्वेश्चन में मैं एक ही काम करूँगा, क्या, पहले लोअर लिमिट लिखेंगे a, फिर b, फिर हम लोग nh निकालेंगे, फिर हम लोग fx लिखेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि समेसन को ईजिली सॉल्व करना है, इन्हीं तीनों चारों में से कोई एक सेट होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है।
तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखना। तो अब देखो, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल देखो। जब तक आपको समझ में नहीं आए 3-4 एग्जाम्पल आप लगातार देखो, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका एक ही है। एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो ये क्वेश्चन कभी छूटता नहीं है एग्जाम में अगर आ गया तो। वैसे तो एग्जाम में रेयरली ये आता है, लेकिन अगर आ गया तो ये छूटेगा नहीं, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है ना। देखो कैसे, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड। देखो थर्ड में क्या है, थर्ड में ये है 0 to 2 x+4 इंटू dx, ये है। और फिर से हेडलाइन वही कि लिमिट है, से बनाइए। तो आपको मैंने क्या क्या बोला था, पहले तो आप लोअर लिमिट को a बोलोगे, अपर लिमिट को b बोलोगे, फिर आपको NH का वैल्यू निकालना, वो क्या होता है b माइनस ए, b का मतलब 0, सॉरी b का मतलब 2 है, यहाँ पे b का वैल्यू 2 है, तो b माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो जाएगा, सही ना। तो हमने NH भी निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है, जो अंदर लिखा हुआ उसको आपको fx मान के छोड़ देना है, x+4, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फार्मूला लगाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख देंगे 0 से 2 और यहाँ पे x+4 इंटू dx, इसको आप लोग फार्मूला लिखा होगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h, यहाँ पे समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ a प्लस आर एच, ये फार्मूला होता है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या रख देंगे, a का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये आपको कैसा दिखेगा, बाकी सब चीज़ ऐसे ही रहेगा, r इज इक्वल टू 1 से n तक, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या रखोगे, 0, ये हो गया आर एच। अब यहाँ पे 0 प्लस आर एच कितना हो जाएगा, आर एच हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ क्या आ गया, आर एच आ गया, सही ना। जैसे ही ये आया, इसके बाद आप क्या करोगे, f ऑफ आर एच का वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो f ऑफ x के पास आप जाओगे, ठीक है ना। जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखोगे, r इंटू एच, तो जहाँ भी x वहाँ पे क्या रखो, r इंटू एच, तो क्या बन जाएगा, r इंटू एच प्लस 4 आ जाएगा। यानी f ऑफ आर एच की जगह आप क्या लिखोगे, r इंटू एच प्लस 4, और f हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h आ जाएगा, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक। अब तो f हट जाएगा, और जहाँ पे x है वहाँ पे r इंटू एच रखेंगे, तो r इंटू एच प्लस 4, ये कैसे आया, तो f ऑफ आर एच का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो fx से निकालते हैं। क्या करते हैं, x की जगह आर एच रख दिए, तो देखो f ऑफ आर एच बराबर आर एच प्लस 4 हो गया। तो f ऑफ आर एच की जगह आर एच प्लस 4 हमने लिख दिया, f ऑफ आर एच की जगह आर एच प्लस 4, ठीक है ऐसा। इसके बाद क्या करना होता है, चूंकि ये दो चीज़ें हैं तो समेसन को अलग अलग लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं अलग अलग, तो आगे में एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ रहा h, ये रहा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे लिखेंगे आर एच, और प्लस समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे लिखेंगे 4, सही ना। अब आपको यहाँ पे h कांस्टेंट है, तो इस h को यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा। इस लिमिट के, इस समेसन के लिए h कांस्टेंट है, इसलिए h को हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। r को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि r पे ही लिमिट लगा है, तो r यहाँ पे वेरिएबल है, इस समेसन के लिए r वेरिएबल है ना, और लिमिट के लिए h वेरिएबल है, ठीक है ना ऐसा। तो ये h को हमने यहाँ पे रखा, तो ये हो गया समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे रहा r, और ये समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n, और इस 4 को हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, सही है ना। वैसे आप डायरेक्ट भी 4 को 4n भी लिख सकते थे, अगर आपको याद हो चुका था 4 को आप डायरेक्ट 4n लिख दो, तो चलो मैं 4n लिख देता हूँ, सही ना, आप लोग समझ गए होगे। तो 4 को क्या लिख दूंगा मैं, 4n लिख दूंगा, ठीक है ना, इस वाले फार्मूले से। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब इसका फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देखो ये वाला है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाओ आप यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ, यहाँ पे h आ गया, इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और प्लस में ये 4n, तो ये सरकारी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें nh बनाना है, उसके लिए बाहर का h जो है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ बन जाएगा h स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा h, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4nh बन जाएगा, सही ना, ब्रैकेट क्लोज। अब ये h स्क्वायर किस लिए है, ताकि h को एक यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और एक h को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या बनेगा, ये आ जाएगा ऐसा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा इस तरह से, ध्यान से देखना, इस h, एक h को यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ लिखेंगे nh ब्रैकेट में,
एक एच को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा NH प्लस एच हो जाएगा, सही ना। और ये प्लस में 4NH है, प्लस में 4NH है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ऐसे यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया। अब जहाँ जहाँ NH आया वहाँ क्या रखेंगे, NH का वैल्यू रखेंगे, क्या आया है 2, यहाँ पे रख देंगे, NH की जगह क्या रख देंगे 2, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे NH वहाँ क्या रखेंगे 2, 2 प्लस h अपॉन 2, जहाँ भी NH है वहाँ क्या रखेंगे 2। अब आप बोलो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, अब लिमिट को सॉल्व करेंगे तो लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो लिमिट का साइन नहीं देना है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 प्लस एच, और यहाँ पर जाएगा 8 आ जाएगा, सही ना। अच्छा एच की जगह तो 0 रखेंगे ना हम लोग, 0, और नीचे वाला 2 तो कट ही गया है, तो क्या आएगा आंसर, आ जाएगा टोटल आंसर 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का थर्ड 10 बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो पहला का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है x प्लस 3, यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 और लिमिट है कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 है, लिमिट यही है, बस x प्लस 3 लिखा है। तो उम्मीद है आप उसको बना लोगे, इसी का कॉपी करके आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर, सही ना। तो 4 नंबर हो गया। अब मैं आपको 5 बता देता हूँ, तो फर्स्ट का 4 मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि बनाना कैसे है, कैसे बनाना है। जो लिमिट लोअर लिमिट है उसको आप a बोलोगे, अपर लिमिट को आप b बोलोगे, फिर b माइनस a करके NH निकाल लोगे, फिर जो इंटीग्रेशन का जो अंदर लिखा है उसको fx बोल दोगे। फिर क्या करना है, फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, और अंदर में क्या लिखते हैं f ऑफ a प्लस आर एच। a क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, a का वैल्यू रखोगे और फिर f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू निकाल के वहाँ पे रख देना है, ठीक है। जैसे देखो पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का 5, ध्यान से देखना, ये रहा -1 से 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंदर में x प्लस 3, क्या लिखा हुआ है x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, क्या क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, बिल्कुल सब में यही काम करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको लोअर लिमिट को आप क्या बोलोगे, a बोल दिया, अपर लिमिट को हमने b बोल दिया, फिर NH निकालेंगे। NH क्या होता है, b माइनस है, b का वैल्यू 1 माइनस a का मतलब -1, तो ये हो गया -1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो NH का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। हमने सब निकाल लिया, a निकाल लिया, b निकाल लिया, NH निकाल लिया, 3 काम हो गया। अब हम लोग fx निकालेंगे, तो fx कौन है, जो अंदर में लिखा हुआ है, तो fx इज इक्वल टू आ गया x प्लस 3। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए पहले क्वेश्चन लिखोगे आप इस तरह से, -1 से 1 x प्लस 3, यहाँ पे क्या है x प्लस 3, ये रखेंगे x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है लिमिट ऑफ सम का, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे h इंटू समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सही ना। अब हम सबका वैल्यू रखेंगे, बोलो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू देखो आप लोग -1 है, a का वैल्यू क्या है -1, तो यह आ जाएगा समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n, a का वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस आर एच आ गया, सही ना, -1 प्लस आर एच आ गया। अब आप बोलोगे सर f ऑफ -1 प्लस आर एच कैसे निकालेंगे, तो आप जाओगे f के पास, यानी जहाँ fx माने थे, जहाँ पे x से वहाँ पे क्या रखोगे, -1 प्लस आर एच रखोगे, कहाँ रखोगे x की जगह, तो x की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस आर एच, तो f ऑफ -1 प्लस आर एच क्या आ जाएगा, इस x की जगह भी आपको -1 प्लस आर एच रखना पड़ेगा, तो -1 प्लस आर एच प्लस 3 आ जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक। ये जो चीज़ें हैं इसका मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जहाँ पे x से वहाँ पे -1 प्लस आर एच रखेंगे, तो यहाँ भी x से क्या रखना पड़ेगा -1 प्लस आर एच, और प्लस में क्या है 3, सही ना। देखो x की जगह हमने क्या रखा -1 प्लस आर एच, और बीच में प्लस था तो हमने प्लस दिया, फिर बीच में 3 है तो हमने 3 लिखा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो -1 प्लस 3 है लाइक टर्म है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इससे क्या कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, तो ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं आर एच, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 2, -1 प्लस 3 क्या बचेगा 2 बचेगा, सही है ना। अब आपको दिख गया, अच्छा समेसन के अंदर 2 चीज़ें, यानी कि दोनों को अलग अलग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ लिखेंगे आर एच, और प्लस समेसन ऑफ
r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ क्या लिख देंगे 2, ठीक है ना ऐसा। अब आप जानते हो h यहाँ से बाहर आ जाएगा और r की जगह फॉर्मूला लिखेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा h, ये h आया बाहर। अब इस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब प्लस इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 है तो 2n आ जाएगा, सही ना। अब आपको क्या करना है, तो बाहर वाला जो h है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h इंटू h स्क्वायर आएगा, तो एक h इसको दे देंगे और एक h अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, अपॉन में 2, और यहाँ पे भी एक h मल्टीप्लाई होगा तो 2nh आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। क्यों, क्योंकि 2 टर्म है। अब जहाँ भी nh है वहाँ पे nh का मान रखेंगे, nh का मान कितना है 2 है, 2 रखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो बोलो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा nh की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये होगा 2 प्लस h/2, ठीक है ना। क्या किया हमने, जहाँ भी nh है वहाँ पे हमने 2 रखा, ठीक है ना, और फिर प्लस में जहाँ भी nh है वहाँ पे हमने क्या रखा 2 रखा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 से 2 कैंसिल। अब हम लोग लिमिट सॉल्व कर देंगे, तो जहाँ भी h है वहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो लिमिट नहीं लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 + 0 + 4, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा। किसका, फर्स्ट का 5। चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट का 5 6 बिल्कुल सही आंसर है। तो अब तो मैंने आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल दिखा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्या क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट है उसको आप a बोलोगे, अपर लिमिट को आप b बोलोगे, फिर उसके बाद nh का वैल्यू निकाल लोगे, फिर हम लोग f ऑफ x लिख लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी ना किसी एक में जरूर ये सेट होता है, ठीक है ना। समेसन अलग अलग करने की ज़रूरत है तो अलग अलग भी करते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो f ऑफ x से निकालते हैं, ठीक है ना ऐसे। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन मैं फर्स्ट का 6 कर दूँ। तो फर्स्ट का 6 करने से बेहतर ये है कि मैं आपके लिए फर्स्ट का 9 नंबर कर देता हूँ, क्योंकि सभी तो एक ही टाइप का है। तो फर्स्ट का 9 नंबर IX9 नंबर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा दिया हुआ इसमें a टू b इंटू x, यहाँ पे dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, वो भी कैसे, लिमिट एज अ सम से। क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट को a मानेंगे, तो वो तो a पहले से बोला हुआ है, तो ऐसा करते हैं इसको छोड़ लेते हैं, मतलब a नहीं मानते क्योंकि a पहले से माना हुआ है ना। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, आप लोग ध्यान रखना। और fx की जगह x है, तो मैं सिर्फ fx की जगह लिख देता हूँ कि fx इज इक्वल टू x है। एक्चुअली मैं a बराबर a लिखूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, सही है ना, क्योंकि a की जगह a ही है, तो क्या कर सकते हैं, तो fx जगह x है। अच्छा, अब इसके बाद nh निकाले, तो nh क्या होता है b माइनस a, तो b माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, ये हमने निकाल कर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि a टू b fx dx इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर रहेगा h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ a प्लस आर एच लिखेंगे। और यहाँ पे a की जगह a है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और r इंटू एच ये ऐसा रहेगा। तो डायरेक्ट f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, तो जहाँ पे fx है वहाँ पे जाएंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे a प्लस आर एच, तो यहाँ भी a प्लस आर एच रखेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा f ऑफ a प्लस आर एच बराबर a प्लस आर एच, ठीक है ना। तो f ऑफ a प्लस आर एच की जगह हम लोग क्या रख देंगे, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, क्या लिखेंगे a प्लस आर एच। कैसे आया, ऐसे आया, देखो f ऑफ a प्लस आर एच था, इसका वैल्यू निकालना था, तो हम लोग किसके पास गए, fx के पास गए। तो जहाँ पे x था वहाँ पे हमने a प्लस आर एच रखा, तो f ऑफ a प्लस आर एच बराबर a प्लस आर एच आ गया, तो हमने f ऑफ a प्लस आर एच की जगह a प्लस आर एच रख दिया, ठीक है ना ऐसा। अब यहाँ पे समेसन दो अलग अलग है, तो इसको हम लोग अलग अलग समेसन कर देंगे। आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा h, और यहाँ पे ब्रैकेट, ये समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से और n तक, यहाँ पे आ जाएगा a, और प्लस में समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा RH, सही ना। अब आप बताओ ये a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैंने बोला था यहाँ पे a है तो an आंसर हो जाएगा, 2 होता तो 2n होता, 3 होता 3n होता, सही ना। तो बताओ क्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h समेसन ऑफ, है ना, ब्रैकेट में। अच्छा, इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, an लिख देंगे, क्या लिख देंगे an, यह आ जाएगा an प्लस, यहाँ बोलो h को हम लोग बाहर रखेंगे तो इसका तो फार्मूला बनेगा, इसका तो फार्मूला होता है ये वाला,
ये लगा देंगे और h मल्टीप्लाई में रहेगा तो h इंटू n प्लस 1/2 ऐसा आ जाएगा, सही ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ n है उसको nh बनाना है, तो बाहर जो h है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यह आ जाएगा a इंटू n इंटू एच प्लस ये h और ये h मल्टीप्लाई होकर h स्क्वायर हो जाएगा, तो h इसके साथ मल्टीप्लाई और एक h इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा nh और ब्रैकेट में nh प्लस h आ जाएगा अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब जहाँ भी NH है वहाँ पे क्या रख देंगे, NH का वैल्यू हमने B माइनस ए रखना है, तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ पे क्या रख देंगे B माइनस ए, क्यों, क्योंकि उसको हमने निकाला हुआ है, तो एक NH की जगह क्या रख देंगे B माइनस ए, जहाँ भी NH वहाँ पे क्या रखेंगे B माइनस ए, ठीक है ना। जहाँ भी NH है वहाँ पे क्या रखेंगे B माइनस ए, जहाँ भी NH है वहाँ पे B माइनस ए, तो जहाँ जहाँ NH था वहाँ पे हमने क्या रख दिया B माइनस ए रख दिया, आप देख सकते हो जहाँ पे NH था B माइनस है, जहाँ पे NH था B माइनस है, जहाँ पे NH था B माइनस है, ठीक है ना ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे H है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा लिमिट H टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा कितना A इंटू B माइनस ए और प्लस में ये आ जाएगा B माइनस ए और यहाँ पे भी आ जाएगा B माइनस ए और बाई 2। तो आप बोलोगे कि ये जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्म में b माइनस ए कॉमन जा रहा है, ठीक है ना, तो आप कॉमन ले लोगे, है ना। तो कॉमन क्या दिखेगा, लिमिट, कुछ बच्चा बोलेगा सर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कॉमन लेंगे, तो बात एक ही है ना। तो देखो हमने क्या क्या कॉमन लिया, हमने लिया क्या कॉमन b माइनस ए, क्या हमने कॉमन लिया b माइनस ए, तो बताओ क्या बचेगा। तो देखो इस वाले टर्म से b माइनस ए हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा a बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे a, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, b माइनस ए हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा b माइनस ए बाई 2 बचा, क्या बचा b माइनस ए बाई 2 बचा। अब इसके अंदर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा b माइनस ए, एलसीएम बोले क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, सही ना। तो आपको ऐसा दिखेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा b माइनस ए और यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस ए, तो a प्लस बी यानी कि b प्लस ए बच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब हमने h का लिमिट लगा दिया था हम लोग, तो यहाँ पर लिमिट हमें नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने h की जगह 0 लिख दिया तभी तो ये आया था, तो अब हमें लिमिट नहीं देना चाहिए, तो लिमिट हमें नहीं देना है, ठीक है ना। आप लोग ये गलती नहीं करना, ठीक है ना, तो आप लोग ये गलती नहीं करना। चलो अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, तो ये इसका आंसर हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 नंबर, सही ना। चलिए अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपने देखा सभी क्वेश्चन में तो एक ही काम कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ये आपको तरीका बस याद होना चाहिए, ठीक है ना। तरीका आपको याद है तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, ये आपको दिख रहा होगा कि हाँ काफ़ी आसान है ये। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप जितना भी क्वेश्चन है टोटल 13 क्वेश्चन है और सभी के सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन मैं उससे ही बता देता हूँ, सही है। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उस क्वेश्चन को सेंड करना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। देखो अब हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड भी इसी टाइप का है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि फिर से लिमिट एज सम से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, सही ना। यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू डी, सही है ना। कैसे बनाएंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, लिमिट एज ए सम से करना है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है हेडलाइन पे। बताओ क्या क्या करना होता था, लोअर लिमिट को हम लोग a बोलते थे, अपर लिमिट को हम लोग b बोलते थे, फिर हम लोग nh का वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे, b माइनस ए, तो b की जगह 2 है, a की जगह 1 है, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा, सही ना। तो nh भी हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या करते थे, fx को लिखते थे। fx क्या है, तो यहाँ पे fx है आपके लिए एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा इसके बाद क्या करते थे, फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला, यहाँ पे है 1 से 2 है, 1 से 2 fx dx, इसका फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच।
और फिर क्या करते थे, ए का वैल्यू रखते थे। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए की जगह 1 रखेंगे, तो इसका थोड़ा कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ऑफ समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ 1 प्लस आर एच। क्यों, क्योंकि ए की जगह 1 था तो 1 प्लस आर एच हो गया, सही ना। अब आप बोलोगे कि सर ये एफ ऑफ 1 प्लस आर एच कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो एफ ऑफ एक्स के पास जाओ, वहाँ पे एक्स के जगह ए 1 प्लस आर एच रख दो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखोगे, ए प्लस आर 1 प्लस आर एच, तो यहाँ पे रखोगे 1 प्लस आर एच, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस आर एच बन जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। एक्स की जगह आप रखोगे 1 प्लस आर एच, तो 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ 1 प्लस आर एच का वैल्यू आएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 एफ ऑफ 1 प्लस आर एच की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ऐसा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा एच समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, सही ना। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो समेसन अलग अलग दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसके ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ते हैं हम लोग। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एच समेसन ऑफ, अभी हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग इसको ऐसा ही लिखेंगे और ब्रैकेट में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r इंटू एच आ जाएगा, सही ना, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस समेसन को तीनों पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो जैसे ही ब्रेक करेंगे उसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच ऐसा रहेगा, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, बोलो समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन, यहाँ पे 1 रहेगा, फिर प्लस समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन। अब ये जो आर स्क्वायर एच स्क्वायर है, इसमें से अगर मैं एच स्क्वायर को बाहर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि समेसन के साथ लिए तो लिमिट किस पे लगा, आर पे, तो आर स्क्वायर सिर्फ अंदर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर कर लेना, फिर अगले स्टेप में बाहर निकाल लेना, मैंने एक स्टेप बचाया है। एच स्क्वायर का हमने बाहर रखा, समेसन ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे भी 2 इंटू एच को हम लोग समेसन से बाहर कर लेते हैं और समेसन के अंदर कौन रहेगा, आर रहेगा, यानी कि ये आर रहेगा, सही ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे क्या किया हमने, इस समेसन को अंदर लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप देखो सबका फार्मूला आपको पता है, इसका फार्मूला देखो आप, ये है, इसका भी फार्मूला आपको पता है, देखो ये वाला, और इसका भी फार्मूला आपको पता है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना। सिर्फ सबका फार्मूला लगा देंगे, काम बन जाएगा। लगाओ फार्मूला, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये रहेगा एच, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, बोलो इसका वैल्यू n, इसका वैल्यू, तो ये एच स्क्वायर पहले से है, इसका वैल्यू ये वाला, ये क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। यहाँ बोलो प्लस में, यहाँ पे 2h पहले से है, इसका वैल्यू क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा, सही ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इस तरह से। अब देखना टोटल कितना टर्म है, तो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया तीसरा टर्म, सही है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे NH बनाना है, तो हमने क्या सोचा, यहाँ पे n है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो NH बन जाएगा। यहाँ पे 3 जगह n है, 1 2 3, यहाँ पे h क्यूब चाहिए होगा, तभी तो सबको h मिलेगा, तो देखो h स्क्वायर ये है और h बाहर, ये मल्टीप्लाई होगा तो h क्यूब बन जाएगा, यानी सबको NH बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 जगह n है तो यहाँ पे h स्क्वायर चाहिए, तो देखो बाहर h है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल अभी ये कट रहा है इसे 2 से 2, और यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा। बोलो अब हम लोग क्या बनाएंगे, NH बनाएंगे, सबको बना देंगे NH, तो इस h को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये NH बन गया, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्यूब हो जाएगा, एक h इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, ठीक है ना। ये बन जाएगा NH इंटू NH प्लस H, ये हो जाएगा 2NH प्लस H और अपॉन में 6, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NH इंटू में NH प्लस H, NH प्लस H, कैसे, ये जो h था यहाँ मल्टीप्लाई हो तो h स्क्वायर हो गया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना, और 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज। NH बनाने के बाद क्या करना होता है, NH का वैल्यू रखना पड़ता है, NH का जो वैल्यू आया हुआ 1 है तो हर जगह NH की जगह 1 रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए रखते हैं हम लोग NH की जगह 1, देखो तो जहाँ जहाँ NH वहाँ 1 रखेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, जहाँ NH है वहाँ पे 1 प्लस, देखो NH की जगह 1 रखा हमने, यहाँ भी रखेंगे 1 इंटू 1 प्लस h,
यानी 1 इंटू 1 प्लस एच ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस एच यानी 2 इंटू 1 प्लस एच है ना, अपॉन में 6 और प्लस में n इंटू यानी 1 इंटू 1 प्लस एच अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 भी रख देते हैं। देखो 1 तो ऐसे रहेगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 0 1 आ जाएगा और 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2/6 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/3 आ रहा है, तो ये 7/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7/3। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2 का फर्स्ट है ना, 2 का फर्स्ट हमने सॉल्व किया, 2 का फर्स्ट 7/3 बिल्कुल सही है। तो ये 2 का फर्स्ट नंबर था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए और भी मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखाता हूँ। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अगर कहीं पे स्क्वायर है तो वहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं और क्या, बाकी सब चीज़ें सेम रहता है। तो आपने देखा कि इतना सारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया, तो सब में लगभग बनाने का तरीका तो एक ही है। तो उम्मीद अब आपको याद हो गया होगा क्या कि लोअर लिमिट को a बोलते हैं, अपर लिमिट को b बोलते हैं, फिर हम लोग NH का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं b माइनस a करके, फिर अंदर जो चीज़ें हैं उसको fx बोल देते हैं और फिर क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और ब्रैकेट f ऑफ a प्लस आर एच लिखते हैं। उसके बाद f ऑफ आर एच का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद समेसन को अलग अलग करते हैं और हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपल। चलो मैं और भी क्वेश्चन आपके सामने बता देता हूँ। देखो 2 का 5 नंबर हम लोग कर लेते हैं, 2 का 5 नंबर, बाकी सभी भी एक ही जैसा है। चलो मैं 2 का 5 करता हूँ, 2 का 5 नंबर, सही ना, तो ध्यान से देखना। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहे, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। तो 2 का 5 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ये जो सीरीज लिखा था इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। दोनों एक ही बात है लेकिन ये शॉर्ट तरीका ये थोड़ा लॉन्ग है ना। चलिए हम लोग करने जा रहे हैं 2 का 5 नंबर। 2 का 5 नंबर क्या है क्वेश्चन 2 का 5 में, 2 का 5 में 1 से 3 क्या है 1 से 3 और क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना क्या क्या करना है। लोअर लिमिट को a मान लेना है, अपर लिमिट को हमने b मान लिया और NH हम लोग निकाल लेंगे। तो NH क्या आएगा b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। हमने NH भी निकाल लिया। अब क्या करना है fx भी लिखना है। fx क्या होता है तो fx होता है जो इसके अंदर लिखा हुआ यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा फिर क्या करना है, फिर आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है पहले हम लोग क्वेश्चन इस तरह से लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समेशन यहाँ पे h होगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक और फिर यहाँ पे f ऑफ a प्लस आर एच, सही ना। अब यहाँ से वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो a का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू कितना 1 है तो यहाँ पे a की जगह 1 रख देंगे। यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आ जाएगा h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ क्या रखेंगे 1 प्लस आर एच, सही ना ऐसा। अब आप बोलोगे सर f ऑफ 1 प्लस आर एच कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ 1 प्लस आर एच निकालने के लिए f ऑफ x के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे f ऑफ x के पास और जहाँ भी x होगा वहाँ पे 1 प्लस आर एच चिपका देंगे, ठीक है ना। देखो f ऑफ 1 प्लस आर एच का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखना है। कैसे निकालेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1 प्लस आर एच, तो fx के पास गए जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रखा हमने 1 प्लस आर एच, यहाँ पे हमने रखा 1 प्लस आर एच। तो आप ऐसे पढ़ोगे f ऑफ 1 प्लस आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर प्लस 5। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 प्लस आर एच बोला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर और प्लस का 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये दो टर्म था और आगे समेशन है, सही है ना। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, उसके बाद समेशन को अलग अलग करेंगे। तो पहले हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h और यहाँ पे आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक। बोलो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का 5 सरकारी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 r स्क्वायर एच स्क्वायर 2r स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू आर इंटू एच हो जाएगा और प्लस का 5 ये सरकारी है। अब लाइक टर्म को हम लोग एक साथ कर देंगे तो 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अगला हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2r स्क्वायर एच स्क्वायर 2r स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4rh प्लस 7, 5 और 2 और 5 क्या हो गया 7 हो गया। अब समेसन क्या करेंगे, इस समेसन को अलग अलग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इस तरह से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये रहा h और यहाँ पे ले लेंगे ब्रैकेट। अब ये समेसन यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे 2h स्क्वायर को समेसन से बाहर रखते हैं, 2h स्क्वायर को समेसन से बाहर रखते हैं, समेसन के अंदर किसको रखेंगे r इज इक्वल टू 1 से n तक, r इज इक्वल टू 1 से n तक और यहाँ क्या रखेंगे r स्क्वायर, ठीक है ना इस तरह से। फिर प्लस में यहाँ बोलो, यहाँ पे 4h को बाहर रखेंगे, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक और यहाँ पे क्या रखेंगे r, ठीक है। अब इस 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो अब तो आपको फॉर्मूला याद होगा, देखो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब तो आपको याद हो गया होगा ना, तो आप लोग को लिखना हो तो ये सब लिख सकते हो पहले, तो मैंने ये मिटा दिया ताकि स्पेस ज़्यादा मिल जाए और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। देखो तो यहाँ पे ये आ गया, अब हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7, तो समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ आ गया 7, सही ना। अब तो सबका फार्मूला हमें याद है, इसका फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था, इसका भी फार्मूला होता है और इसका भी फार्मूला होता है, तो बोलो सभी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h ब्रैकेट, बोलो क्या क्या आएगा, तो 2h स्क्वायर बाहर बैठा रहा, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और ये प्लस 4h बाहर बैठा रहा, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका फार्मूला होता है 7 है तो 7n हो जाएगा, सही ना, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करके जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ nh बनाएंगे, ठीक है। तो देखो NH बनाना बहुत ही आसान है, यहाँ पे h स्क्वायर है, ये h यहाँ मल्टी h क्यू हो जाएगा, एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा, क्या h, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ 2 2 जा 4, तो ये बच जाएगा, बोलो क्या क्या मिलेगा, बोलो ये h क्यूब हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया NH ब्रैकेट में NH प्लस h, फिर एक h इसको मिलेगा तो NH प्लस h अपॉन 3, यहाँ बोलो ये h है और यहाँ पे h है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 2 तो पहले से है ही, एक h इसको मिलेगा और एक h इसके अंदर चला जाएगा, सही ना, और प्लस ये 7NH हो जाएगा, 7NH कैसे, बाहर से h मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जहाँ भी NH वहाँ पे क्या रखेंगे, NH का वैल्यू रखेंगे, वो कितना आया हुआ है 2, तो हर जगह NH की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये जगह लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ भी NH वहाँ पे 2, जहाँ भी NH वहाँ पे 2, जहाँ भी NH वहाँ पे 2 अपॉन 3, जहाँ भी NH वहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, जहाँ भी NH वहाँ पे 2, जहाँ भी NH वहाँ पे 2 रखेंगे, सही ना। अब जहाँ भी h वहाँ पे 0 भी रखेंगे, है ना, और सॉल्व भी करते चलेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बोलो ये हो जाएगा 2 इंटू जहाँ पे h है वहाँ पे 0 रखेंगे और ये हो जाएगा 4 प्लस 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 अपॉन 3, देखो हम लोग लिमिट नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट रख रहे हैं इसमें, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 14। अब सॉल्व करो तो वो हो जाएगा कितना, ये 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16/3 और ये आ जाएगा कितना 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 4 8 और प्लस 14, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 को 2 बाकी 1 1 2 22 हो जाएगा, तो 22 3 66 और प्लस 16 और बटा 3, तो कितना आ जाएगा 6 6 12 को 2 बाकी 1 6 7 1 8, 82/3, शायद ये आंसर होगा 82/3, किसका, फर्स्ट का 5 नंबर है ना,
सॉरी सेकंड का 5 नंबर है, सेकंड का 5 नंबर, 82/3 बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या करना होता है, आपने समझा कि लोअर लिमिट को a बोलते हैं, अपर लिमिट को b बोलते हैं, फिर nh लिखते हैं कैसे b माइनस ए, फिर हम लोग जो अंदर चीज़ें उसको fx मानते हैं, और फिर हम लोग ये फार्मूला इस तरह से लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद जो a है उसके जगह a का वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू। अब f ऑफ 1 प्लस आर एच कैसे निकाल लेते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से निकालते हैं, कैसे, यहाँ से 2x स्क्वायर, तो 2 की जगह 2 रहा, और x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस आर एच, तो 1 प्लस आर एच का यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, और ये 5 ये यहाँ पे रहा। अब इसको सॉल्व कर दिए तो इसका आंसर आ गया, सही ना। ऐसे हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो अब आप देखोगे आप जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो सभी एक ही टाइप का है। तो मैं चलो कुछ और भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ दूसरा का 6 नंबर। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये 2 का 5 था। अब मैं बात करूँगा 2 का 6 नंबर। यहाँ पे क्या है, एक में एक्स स्क्वायर है और दूसरे में एक्स है, तो ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं बनाया मैंने, तो चलो बना देता हूँ। हालांकि बनेगा उसी तरह से जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे ही बनेगा, सही है ना, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, कोई बात नहीं है ना, बनाना तो है ही। तो 2 का 6 नंबर हम लोग देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आप लोग खुद से ट्राई करना। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लोगे, लेकिन फिर भी नहीं बने तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। क्योंकि आप कमेंट पे क्वेश्चन पूछते हो तो कमेंट पे मैं कैसे सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, कमेंट पे आप ये बता सकते हो कि आपको कितना समझ में आया, आपको इस वीडियो से कितना मज़ा आया है ना, ये आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना, ताकि मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे पाऊँगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर। तो ध्यान से देखना, ये भी उसी तरह से बनेगा। 2 का 6 क्या है, 1 से 3 और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है इंटू डी एक्स, सही ना। तो बताओ क्या करेंगे। तो फिर से वही काम करना है, क्या कि एक a इक्वल टू क्या है 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है 3, तो nh निकालेंगे, nh कितना आएगा b माइनस a यानी कि 2 आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, फिर fx मान लेना है, तो fx क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। फिर क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1 से 3 f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो कैसे लिखेंगे फार्मूला, ये लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच, सही ना। और फिर हम लोग a का वैल्यू रखेंगे, तो a का वैल्यू क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n, तो a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर एच, सही ना। अब क्या करेंगे, तो अब f ऑफ 1 प्लस आर एच का वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 1 प्लस आर एच का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पे एफ एक्स माने वहाँ पे जाएंगे, तो जहाँ पे x वहाँ पे 1 प्लस आर एच रखेंगे। कैसे, वो देखना आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, सही ना। अब देखो इसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 प्लस आर एच रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस आर एच, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस आर एच, सही ना। इसको देखते हुए हमने लिख दिया। अब ये चूंकि ये 3 टर्म है 1 2 3, तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ लेते हैं, ये तो आपको भी आता है तोड़ना। तो h टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पे बोलो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2rh हो जाएगा प्लस 1 प्लस rh, तो ये पहले से था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो पहले स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, h टेंडिंग टू 0 h समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, बोलो पहले स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं r स्क्वायर h स्क्वायर, फिर r वाले को लिख लेते हैं, तो r यहाँ भी है r यहाँ भी है, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एक साथ। देखो अगर हम लोग RH को आम बोलें तो ये 2 आम है और ये 1 आम है, तो कितना हो जाएगा 3 आम यानी कि 3RH हो जाएगा, ये हो जाएगा 3RH और प्लस ये 1 सरकारी है, ठीक है ना। तो आप देखोगे समेसन के जो अंदर वो 3 टर्म है 1 2 3, तो समेसन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में। तो जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या बन जाएगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपके पास, h बाहर रहेगा और समेसन ऑफ, यहाँ देखो
एच स्क्वायर को समेसन से हमने बाहर रखा और समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या किया हमने एच स्क्वायर को समेसन से बाहर रखा, इस आर स्क्वायर को समेसन के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि समेसन के लिए आर ही वेरिएबल है। यहाँ पे 3 इंटू एच को हम लोग बाहर रखेंगे और समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन तक यहाँ पे आर आ जाएगा, ये वाला आर, 3h को हमने बाहर रखा और समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से यहाँ पे एन, और यहाँ पे क्या है 1 ही है, सही ना। अब हमें सबका वैल्यू मालूम है, सबका फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला पता है, इसका भी फार्मूला पता है और इसका भी फार्मूला पता है। तो सबका फार्मूला आप लिख दो, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बोलो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h समेसन ऑफ, ये आ जाएगा एच स्क्वायर। इसका फार्मूला बोलो क्या आएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये आ जाएगा फार्मूला। इसका फार्मूला क्या आएगा 3 इंटू एच इंटू एन इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ये तो 1 है तो 1 इंटू एन यानी n आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ nh बना देंगे। तो देखो जहाँ जहाँ तो एच स्क्वायर एच क्यूब हो जाएगा, तीनों को एक h दे देंगे तो ये बन जाएगा NH ब्रैकेट में NH प्लस h, यहाँ बन जाएगा 2NH प्लस h अपॉन में 6, और यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 और h इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को h दे देंगे तो ये हो जाएगा NH, यहाँ पे आ जाएगा NH प्लस h अपॉन में 2 प्लस ये n के साथ ये h मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा NH। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि आगे लिमिट भी लगा हुआ है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब जहाँ भी NH आया हुआ है वहाँ पे NH का वैल्यू रखेंगे। NH का वैल्यू क्या है, NH का वैल्यू 2 है तो 2 हर जगह रखेंगे। कहाँ पे, जहाँ भी NH है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, जहाँ भी NH है वहाँ पे 2, जहाँ भी NH है वहाँ पे 2, जहाँ भी NH है वहाँ पे 2 रख दिया हमने। ठीक है ना, कहाँ कहाँ 2 रखा, जहाँ भी NH है वहाँ पे 2, जहाँ भी NH है वहाँ पे 2, सही है ना। तो जहाँ भी NH है वहाँ पे हमने 2 रख दिया, सही है ना। जहाँ जहाँ NH था वहाँ वहाँ हमने 2 रख दिया, सही है। अब आप देखो कि ये 2 कैंसिल हो गया। अब जहाँ भी h है वहाँ पे 0 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो चूंकि लिमिट रख रहे हैं तो लिमिट नहीं लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 0, अच्छा ये कटेगा 2 3 या 6, तो आगे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये बोलो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस 0, जहाँ भी h है वहाँ पे क्या रख दिया हमने 0 रख दिया और इसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। 3 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 8/3, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और प्लस 2 तो ये 8 हो गया, तो 8/3 प्लस 8 तो 24 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा बटा 3, तो 8 4 12 यानी कि 32/3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। क्या आएगा 32/3। किसका हम लोग बना रहे थे, 2 का 6, तो 2 का 6 38/3, 32 आ रहा, 8 4 12 38/3 इसमें दे रहा है, यानी कुछ मिस्टेक हुआ होगा। 38/3 चेक कर लेना आप, कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा, है ना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, आप लोग चेक कर लेना। या फिर हो सकता है ये सही होगा, आपके बुक का आंसर गलत हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। खैर फिलहाल बनाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब मैंने जितना भी क्वेश्चन छोड़ दिया है वो सभी इसी टाइप का बनेगा, सही है ना। तो अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं आपको 2 का कुछ और भी क्वेश्चंस कर दूंगा इक्का दुक्का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए हमें कुछ और भी हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि जो आप क्लास 11th में पढ़े थे उसी का कुछ और भी यूज होगा, तो उसको मैं पहले आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।